नमस्कार। बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। भारत का आम चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और वैसे ही 7वें चरण के चुनाव 1 जून को होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में जब 8 सीटें बची हुई हैं, इन सीटों पे क्या है मतदाताओं का रुझान, किस तरफ जा रहा है चुनाव और क्या है स्थानीय मुद्दे, आज इसी सब विषयों पे बात करेंगे। और हमारे साथ इस कड़ी में बातचीत करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं पत्रकार विद्यासागर जी। विद्यासागर जी कई सारे राष्ट्रीय अखबारों में संपादन का कार्य करते हैं और बिहार की राजनीति पे इनकी गहरी पैठ है। विद्या जी, आपका स्वागत है। नमस्कार पीयूष जी। पटना साहिब सीट पे बात करेंगे। पटना साहिब सीट बीजेपी की सबसे मजबूत सीट रही है, वेस्ट डोमिनेटेड सीट रही है और यहाँ पे एक बार प्रयोग किया गया, कांग्रेस के अंशुल अभिजीत को टिकट दिया गया। अंशुल अभिजीत विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। विरासत में उनको जगजीवन राम के नाती हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री, मीरा कुमार के बेटे हैं जो पूर्व में लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं और वर्तमान में वो कैंडिडेट हैं रविशंकर प्रसाद जी के सामने। रविशंकर प्रसाद जी को लेके पटना में हलकों में नाराजगी है कैंडिडेट को लेके। पहले ये भी खबरें आई कि रविशंकर प्रसाद को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उनको टिकट दिया गया और प्रधानमंत्री जी ने यहाँ रोड शो किया है। क्या लगता है आपको कि रविशंकर प्रसाद को अंशुल अभिजीत कितनी चुनौती दे रहे हैं? देखिए, चुनौती तो सीधा है। जिस तरह से आपने एक चीज का जिक्र किया कि रविशंकर प्रसाद का टिकट कटने की बात हो रही थी, वो क्षेत्र में कम लोगों से मिलते जुलते हैं, ये शिकायतें आम थी और कहीं न कहीं उन्हीं शिकायतों के कारण पटना में उन्हीं के क्षेत्र में खास करके प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ा। राजनाथ सिंह सभा आज कर रहे हैं। इसके पूर्व में जो है कल योगी आदित्यनाथ ने सभा किया। उसके पहले अगर आप देख लें तो मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी बुलाया गया, हेमंत बिश्व शर्मा को बुलाया गया। तो तमाम जो बड़े स्टार प्रचारक हैं, तो रविशंकर प्रसाद एक समय स्टार प्रचारक हुआ करते थे, अपनी सीटों पे कम ध्यान देते थे और दूसरी सीटों पे उनका फोकस ज्यादा रहता था। इस बार स्थिति ऐसी है कि वो अपने ही सीट से नहीं निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम समीकरण की बात कर लें तो पटना साहिब का अगर देखेंगे तो शहरी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि पटना में दीघा विधानसभा है, उसके बाद कुम्हरार है, पटना साहिब है। ये जो 3 क्षेत्र हैं, ये तीनों में भाजपा के विधायक हैं। उसके बाद जो है बख्तियारपुर और फतुहा, ये 2 में आरजेडी के विधायक हैं। तो पूरा समीकरण जो है ग्रामीण इलाकों में अंशुल अभिजीत जिस अलायंस से हैं और जो समीकरण है उसमें थोड़ा वो मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन शहरी इलाके जो हैं, जो माना जाता है खास करके कि ये भाजपा के लिए मुफीद हैं, भाजपा के लिए सॉफ्ट इलाके रहे हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग बेल्ट भी माना जाता है शहरों को। लेकिन इस बार चुनौती ये है कि जाति आधारित गणना नीतीश कुमार ने आरजेडी के प्रेशर और बाकी जो सर्वदलीय प्रेशर कहिए उसको, लेकिन इनिशिएटिव जो है वो आरजेडी और नीतीश कुमार का था। उसमें अब पॉलिटिक्स चल रहा है, दोनों में क्रेडिट लेने की होड़ है। लेकिन जो तमाम चीजों के बावजूद जो जातीय गणना हुई बिहार में और उसके जो आंकड़े आए, उसके मुताबिक बिहार में कायस्तों की एकमात्र सीट जो है वो पटना साहिब है, जो लोकसभा क्षेत्र है आपका पटना साहिब, जिसपे उनका दावा रहता है कि हम कायस्थ बहुल सीट है। और उनकी आबादी की अगर हम बात करें तो जो जाति आधारित गणना के आधार पे हम बात कर रहे हैं, वो 1% आबादी है, यानी बिहार की जो कुल आबादी है उसका 1%। अब 1% आबादी, वो भी एक ही जगह पे, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि एक जगह पे एक ही शहर में एक ही लोकसभा में वो 1% आबादी तो रह नहीं रही होगी। बिहार के दूसरे भी जिले हैं, दूसरे भी लोकसभा है जहां उनकी आबादी है। खैर उन पे उनका अलग पर्सपेक्टिव है कि चुनाव जो है उनका गलत तरीके से जो है गणना किया गया, वो एक विषय है। लेकिन जो जातीय आंकड़े हैं उसमें कुशवाहा समाज के लोगों की संख्या इस क्षेत्र में है। और अंशुल अभिजीत के बारे में बता दें, अंशुल अभिजीत जो है वो कुशवाहा जाति के हैं। अंशुल अभिजीत के पिता कुशवाहा जाति के हैं और उनकी माताजी मीरा कुमार हैं। तो वो इसी कारण से जो है वो सासाराम सीट छोड़ के जो है पटना आना पड़ा उनको, चूंकि वो रिजर्व सीट पे लड़ नहीं सकते थे, सासाराम रिजर्व सीट है। तो वो वहां से शिफ्ट अपने बेटे को की और पटना साहिब का जो है चुनाव किया। अब यह है स्थिति कि पटना साहिब में फतुहा और बख्तियारपुर का जो इलाका है, वहां पे जातीय गोलबंदी तो हो रही है। आरजेडी के समर्थक भी हैं वहां, जो आरजेडी का कास्ट कॉम्बिनेशन है वो उन इलाकों में है। और फायदा अंशुल अभिजीत के लिए यह है कि जिस जाति से उनके पिता हैं, उस जाति के लोग जो है उस इलाके में हैं। और पूरे बिहार में अभी कहें
तो उस जाति, खास करके जिस बिहार के एक डिप्टी सीएम आते हैं सम्राट चौधरी, उस जाति जी के लोग जो है बिहार में अभी आरजेडी और बीजेपी में बट गए हैं। पिछले चुनाव तक स्थिति यह थी कि वो इंटैक्ट जो है वो नीतीश कुमार के साथ खड़े होते थे, जिसको कहा जाता था लौकुश समीकरण, लौकुश, कुर्मी और कोयरी समीकरण। तो कुर्मी और कोयरी की जो स्थिति है, कुर्मी तो नीतीश कुमार के साथ है, लेकिन विपक्ष ने जो है जिस तरह से कोयरी उम्मीदवारों का चयन किया है और अधिक संख्या में इस बार दिया है, दूसरी तरफ भाजपा ने एक भी जो है कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया नहीं, तो इसका सीधा सीधा असर पटना साहिब सीट पर भी दिख रहा है। और एक समाज का बड़ा तबका जो है, एक बड़ा वर्ग जो है, वो कहीं ना कहीं जो है वो अंशुल अभिजीत के साथ दिख रहा है। अब वो कितना अंतिम समय तक उनके साथ खड़ा रहेगा, वोट में कितना बदल पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें अंशुल अभिजीत को जो है कुशवाहा समाज के भी लोग जो है पसंद कर रहे हैं। और उनके इलाके में चूंकि वो देख रहे हैं कि एक तरफ वो शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं उनके साथ, उनकी माँ के कारण, उनके नाना के कारण, जो उनका पूरा राजनीतिक परिदृश्य रहा है उसके कारण, और ये कुशवाहा समाज से आते हैं पिता के कारण। तो दोनों कास्ट वजहों से जो है थोड़ी स्थिति अच्छी है। लेकिन अब पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्जिन अधिक होता था। कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होता था, पहले शत्रुघ्न सिन्हा 2014 तक जो है भाजपा के साथ होते थे, 14 के चुनाव में वो कांग्रेस में शामिल हुए और पटना साहिब से लड़े। लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास का उनका अंतर था रविशंकर प्रसाद से चुनाव हारने का। उसके बाद जो है 2019 के चुनाव में वो चले गए लखनऊ, बिहार से बाहर चले गए, शत्रुघ्न सिन्हा वहां चुनाव नहीं लड़े। तो ये कुल जो स्थिति है, कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार, वहां कांग्रेस लड़ती रही है वहां लंबे समय से, लेकिन कोई उम्मीदवार उनका वहां पे स्टेबल नहीं रहा है। उसके पूर्व की अगर बात करें तो उस सीट से जो है रामावतार शास्त्री सीपीआई के 2-3 बार सांसद रह चुके हैं, 2 से 3 बार लगभग। वो सांसद रामावतार शास्त्री वही इलाका था जहां से वो सांसद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंशुल अभिजीत के सामने और रविशंकर प्रसाद के सामने चुनौती यह है कि रविशंकर प्रसाद कितना का लीड ले पाते हैं। अगर लीड का अंतर ही जो है वो पटना साहिब में हमें जो दिख रहा है वो मुख्य है, नहीं तो अल्टीमेट यह सीट जो है भाजपा की ओर जाता दिख रहा है, हमारा जो एनालिसिस है उसके मुताबिक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।